एक बात हम तुमसे प्रार्थना करें, याद रखना, भगवान की क्षमता का और मां की ममता का कोई तोड़ नहीं है। भगवान की क्षमता, लोग कहें महाराज भगवान में कितनी क्षमता है। भगवान में उतनी क्षमता है जितनी दुनिया वालों में है नहीं है। हमसे एक व्यक्ति पूछने लगा, महाराज हनुमान जी में कितनी ताकत है। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। बोले हमने पढ़ा, उसमें ताकत का वर्णन नहीं है कि 20 टन है कि 40 टन है। ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अहमदाबाद का था। अरे हमने कहा पढ़िए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में लिखा रामदूत अतुलित बल। अरे हनुमान जी महाराज में अतुलनीय बल है, उनके बल का कोई माप नहीं सकता। एक बात बताओ, क्या साधारण इंसान समुद्र की गहराई का पता लगा सकता है? बोलिए हाँ जी या ना जी। नहीं लगा सकता। क्या कोई गगन की, आकाश की लंबाई का पता लगा सकता कितने किलोमीटर है? बिल्कुल नहीं। हाँ, वैज्ञानिकों ने रॉकेटें बना ली, जा रही हैं, बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि और कितना गगन ऊंचा है। जिस प्रकार गगन की ऊंचाई का पता नहीं लगाया जा सकता, सागर की गहराई का पता लगाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा की क्षमता का और देवी माता की ममता का पता लगाया नहीं जा सकता। परमात्मा क्षमतावान है और मेरे पागलों भगवती ममतावान। किस बान है? बोलो बोलो बोलो। ममता। ममता मई मां कहाई न होती। मां ममता की मूर्ति होती है। मां के द्वार पर जो भी जाता, अंधा, लंगड़ा, लूला, पागल, आगल, दुनिया का सताया, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मां के दरबार में जो भी जाए, मां, अच्छा विचार करो, क्षमा करना आप लोग, एक बात बताओ, क्या कोई मां अपनी बेटा या बेटी को दुखी देखना चाहेगा? बोलिए। अरे हाँ जी या ना जी तो बोलिए हो भैया, बाद में पाल लीजिए डबल खा लेने पर। बोलो, क्या कोई मां अपनी बेटा बेटी को दुखी चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। वो चाहेंगे हे भगवान हमारा बेटा बढ़िया रहे, हमारी बिटिया ठीक रहे, नाम रोशन करे, साफ दुख भग जाए और हमारी बेटा और बेटी की झोली में खुशियां ही खुशियां भर जाए। क्या प्रत्येक मां यही चाहती ना? बोलो। जिस प्रकार जन्म देने वाली संसार की मां अपनी बेटा और बेटी की झोली में खुशियां भरना चाहती है, माई बाप, वैसे ही हमारी जगदम्बा भी अपने बच्चे की झोली में खुशियां भरने का काम करती है। ये ममता मई है, ये ममता। एक बात याद रखना, राजा का दाता होना जरूरी है। कोई भी देश का राजा हो महाराज, राजा का दाता होना जरूरी है। साधु का जीवन में आता जाता होना जरूरी है। साधु टिकेगा खराब हो जाएगा। हमारे पूज्य हसमुख बाबा इसलिए टिकते ही नहीं है। देखो माई बाप, पानी ठहरता है तो गंदा हो जाता, कीड़े पड़ जाते, पीने के काम का नहीं बचता। पानी कौन सा बढ़िया होता? जो बहता रहता। साधु भी, इसलिए राजा का दाता होना जरूरी है, साधु का आता जाता होना जरूरी है, जीवात्मा का परमात्मा से नाता जरूरी है। वैसे ही जिंदगी में प्यार पाने के लिए माता का होना जरूरी है। ममता का पता तो मां के पास ही चलता है। मां के पास जब तक आप नहीं पहुंचोगे, एक बात समझ लो, अहमदाबाद के पागलों, बरसात होने पर जैसे खेत हरे भरे हो जाते हैं, खाद पड़ने से जैसे खेत हरा भरा हो जाता, वैसे ही मां की गोद में बैठकर कोई अगर मां का ध्यान करे तो उसकी जिंदगी में आशीर्वाद मिलते, उसकी जिंदगी भी बड़ी हरी भरी हो जाती है। अरे मां है शक्ति, परमात्मा है शक्तिमान। मां शक्ति है लेकिन भगवान शक्तिमान है, लेकिन भगवान भी शक्तिमान तब तक नहीं है जब तक इनके पास शक्ति नहीं है। जब तक मां का साथ नहीं है तब तक भैया भगवान भी अधूरे हैं। इसलिए तो राम जी ने
रावण ने शक्ति का हरण कर लिया, तो राम जी ने रावण को मार डाला पर शक्ति को नहीं त्यागा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम्हें बलवान बनना है तो मां का आशीर्वाद लेकर के ही चलना पड़ेगा। अरे हम अपनी तो छोड़ो भैया, हम आप तो मानव हैं। प्रभु को भी इस धरती पर आकर के माता की जरूरत पड़ी। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावही हरि पद पावही, तेना परही भवकूपा। आपसे कोई पूछे पूरी दुनिया में निस्वार्थ का संबंध किसका है? पत्नी को तो स्वार्थ होता है लोगाई, पैसा जेब में ना हो लोगाई। पुराने जमाने की धर्म पत्नियां ठीक होती थी, आजकल की तो बजरंग बली बचा है। आजकल तो तब तक ही है जब तक जेब गरम है, बाकी जय बजरंग बली। बोले तुम ना सही सो दूसरे से। बोले क्या? बोले इलू इलू में फरार है। बोलो सीताराम। सब नहीं, कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में की। क्या? अरे सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। क्या? सुर नर मुनि सबकी यह रीति। भैया सुनो कान खोलकर, दुनिया में जितने भी तुम्हारे संबंध हैं, माई बाप, तुम्हारा भाई, परिवार, मित्र, तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हारे हाथ में रुपया, चेहरे पर चमक है। और दोनों गायब हो जाएं, कोई राम राम की नहीं करेगा, उल्टा मुंह टेढ़ा कर लेगा, कहीं उधार न मांग लेगा। लेकिन तुमसे कोई पूछे भैया कोई निस्वार्थ का संबंध दुनिया में है? हाँ है। बोले कौन? वो है मां। मां चाहती क्या है? हम महाराज जी विचार कर रहे थे आज, मां चाहती क्या है? तब हमें एक ही बात समझ में आई, मां कुछ नहीं चाहती, मां बेटी की खुशी चाहती। मां बेटा अथवा बेटी की खुशी चाहती, इसके अलावा मां कुछ नहीं चाहती। मेरे पागलों, नवरात्रि के पावन पर्व में हम तुमसे यही कहना चाहते, जो मां तुम्हारी खुशी चाहती है, आओ हम उनके लिए 3 दिन निकाल कर उनकी शरण में गुजारते हैं।